हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य हैं। तो हम यहाँ 20% को लिख सकते हैं 1/5, 10% को लिख सकते हैं 1/10 और 15% को लिख सकते हैं 3/20। तो कहा है कि क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। इसका मतलब छूट दिया गया है तो 5 पे 1 का छूट दिया गया तो 5 की वस्तु 4 में हो गई है। 10 पे 1 छूट दिया गया मतलब 10 की वस्तु 9 में हो गई है। और यहाँ 20 पे 3 का छूट दिया गया तो 20 की वस्तु 17 में हो गई है। तो इन तीनों का हम लोग गुणा कर लेंगे, ये तीनों एक में और ये तीनों एक में। तो 20 पंजे 100, 10 में 1000 और ये हुआ आपका 17 चौका 68, 68 निम्मा 612। तो यहाँ कितना छूट दिया है, 1000 की वस्तु है 612 में दिया, इसका मतलब 388 की छूट दिया है। और यही पूछा है कितने परसेंट छूट है। तो इसको अगर प्रतिशत में देखा जाए तो छूट गुणे 100 बट्टा है कितने का, 1000 का। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यह आ जाएगा 38.8% की छूट, जो आपका ऑप्शन ए दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां दिया है यदि x-4 का क्यूब प्लस x-5 का क्यूब प्लस x-3 का क्यूब इज इक्वल टू 3, x-4, x-5 और x-3 हो तो x का मान निकालिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू अगर 3abc दिया हो तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें तो सेम इसी फॉर्मूले पे ये भी आ जाएगा। तो a क्या है हमारा x-4 प्लस b क्या है हमारा x-5 प्लस c क्या है x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 2 3 3x माइनस 4 5 9 3 12 बराबर 0। तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यह दिया कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। यहाँ दिया है टाइम 4 इयर्स और कितने गुना हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है। तो पूछा है उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, 27n। तो हम लोग इसको 27 को लिख सकते हैं 3⁻3। तो अगर हम जैसे गुना दे दिया हो और अगर हमें टाइम निकालना हो तो 3⁻3 हुआ है तो वही पावर आके इस वाले ईयर में गुणा हो जाता है तो हमारा टाइम निकल जाता है। तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12, मतलब कि वह राशि 12 साल में 27 गुना हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ दिया cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2, तो cos टू द पावर 117 प्लस sec टू द पावर 117 किसके बराबर है। तो यहाँ हम इजी तरीका है कि थीटा के हम लोग वैल्यू रख लें। तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख लें तो cos 0 का मान 1 होता है और sec 0 का मान 1 होता है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ दिया भी है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू अगर हम रखें तो cos 0 का मान 1 प्लस 100 टू द पावर 117 प्लस sec 0 का मान 1 टू द पावर 117।
तो एक पे अगर कितना भी पावर है वो उसका मान तो एक ही होता है, 1 + 1 = 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां दिया O केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं तथा A एवं B वृत्त पर दो बिंदु हैं। पहले इसका हम लोग फिगर बना ले रहे हैं। यहां दिया है O केंद्र और PA और PB, यहां से PA दिया है और ये PB दिया है। ए तथा वृत्त पर दो बिंदु हैं, ए और बी दो बिंदु हैं और दिया है APB 30 डिग्री। तो यहाँ APB ये आपका दिया है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है OAB, OA और ये रहा B, हमें इस एंगल का मान पूछा है। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूले में जानते हैं कि अगर ये जितना डिग्री का ये कोण रहेगा उसका आधा ये हो जाता है, तो 13 है तो ए हो जाएगा 15 डिग्री। और अगर इसको बेसिक से किया जाए तो जब ये 30 दिया है तो सामने का कोण दोनों मिला के 180 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150। और ये आपका रेडियस है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे और एक त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 150 दे दिया है और 30 की जरूरत है और ये 30 इन दोनों कोणों का मान होगा और हमें सिर्फ एक का मान पूछा है, तो /2 = 15 डिग्री। तो इसका मान होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां दिया है ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है, तो 80 से इसमें गुणा कर देंगे। और बी का क्या दिया है, बी 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। तो कहा है कि ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताइए। तो मजदूरी का अनुपात 8 × 80 = 6 × 60। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 में 8 का 64 और 6 के 36। तो इसका हो जाएगा आपका 32 18 और ये हो गया आपका 16 9। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 16:9। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस वृत्त पर बने वृत्त का व्यास है, यहाँ व्यास दिया है AB को, तथा ADC 150 अंश है, तो BAC का मान बताइए। तो ये रहा आपका चक्रीय चतुर्भुज और इसमें दिया है AB आपका व्यास है, ये A और B आपका ये व्यास है, तो ये रहा C और ये D, आपका ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब दिया है कि ADC 150 डिग्री है, तो ADC ये आपका 150 दिया है, तो पूछा है BAC का मान, BA और ये C इसका मान पूछा है हमसे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वृत्त के अंदर अगर कोई कोण बना है उसके व्यास पे तो 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 हो जाएगा यहाँ क्योंकि ये अर्धवृत्त पे बना है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का मान 180 होता है, तो ये 150 है, तो ये आपका 30 होगा। तो और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 90 और 30 120 होता है, तो 180 - 120 = 60। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां दिया है a - 1/a = 3, तो a⁶ प्लस 1/a⁶ की वैल्यू पूछा है। a - 1/a = 3 दिया है, तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो a² प्लस 1/a² -2ab होता है, तो a और 1/a कट जाएगा, -2 बचेगा, इधर स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 और इधर माइनस आ गया तो +2 हो जाएगा, तो 9 × 2 = 11। अब 2⁶ पूछा है हमसे,
तो इसका एक बार क्यूब कर देंगे। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब तो a पावर 6 हो जाएगा, और b क्यूब तो a टू द पावर 6 1/a टू द पावर 6 हो जाएगा। अब होता है कि प्लस 3ab, तो a स्क्वायर से 1/a स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा क्या हमारा 3, और ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो इसकी तो वैल्यू दे ही दिया है हमसे 11, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 11, और इधर आपका 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 हो जाएगा। अब a टू द पावर 6 प्लस 1/a टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1331, और इसको 11 33 इधर लाएंगे तो हमारा इसको घटाएंगे तो क्या होगा 1298, जो आपका ऑप्शन सी में दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां दिया है कि यदि 3 cos स्क्वायर a प्लस 7 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 3 हो तो a का मान बताइए। 3 cos स्क्वायर a प्लस 7 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 3, तो हमसे a की वैल्यू पूछा है। तो चूंकि ये इक्वेशन बहुत छोटा है तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करके जल्दी निकाल लेंगे a का मान, और यहाँ 3 दिया है तो हमें इक्वेशन से ही पता चल जाएगा कि ये 7 इस पोर्शन को कैसे भी 0 कर देंगे, और यहाँ 1 आ जाए तो 3 एकम में 3 आंसर आ जाएगा। तो cos कितने की मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो हम लोग a की वैल्यू 0 डिग्री ले लें। तो यहाँ 3 cos 0 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 0 डिग्री, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, प्लस cos 0 का मान 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हम लोग a की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 210 है, a माइनस बी बराबर 5 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान पूछा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 210, a माइनस बी बराबर 5, तो हमसे पूछा है इसकी वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो चूंकि हमें यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान दे दिया है 210 इज इक्वल टू a माइनस बी की वैल्यू दे दिया है 5, और देखा जाए तो यही सेम चीज हमें क्वेश्चन में पूछा है निकालने के लिए। तो इस टोटल टर्म्स को दोबारा ना लिख के हम इसको मान ले रहे हैं r। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू देखा जाए तो 5 चौको 20, 5 दूना 10, 42, मतलब इसकी वैल्यू 42 आ गई। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट CHSL के क्वेश्चन। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।